गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हिंदी की वर्कबुक जो आज मिली है उसका पहला कार्यपत्रक मैं हल करके आपके पास भेज रहा हूँ। दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। ये फोटो थोड़ा साफ नहीं भेजा मुझे दुर्गा ने, फिर भी पढ़ने में आ रहा ठीक ठाक है। स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। उसमें क्या करना आपको, यानी एक दो खंड बने हुए, खंड अ में सेंटेंस लिखे हुए, उसका परिणाम खंड ब में जो सेंटेंस लिखे हुए उससे मिलाना है। वो उसका खंड अ का असर खंड ब पे पड़ेगा, तो अपने आप को ठीक से एडजस्ट करके इनको आपस में मिलाना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आशा आज बीमार है। बीमार व्यक्ति होता है तो उसको किसके पास जाने की जरूरत होती है, उससे हम सब परिचित है, वो पहले से मिला रखा है इसमें। उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। फिर दूसरा सेंटेंस है रोहित रात को देर से सोया। बहुत देर से सोया, इसका मतलब सुबह वो ठीक से उठ नहीं पाएगा, और उठ नहीं पाएगा तो स्कूल नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको मिलाना है नीचे, इसलिए वह कल विद्यालय नहीं जा पाएगा इससे। फिर सविता ने अपना भोजन बांट दिया। बांट कर खाते हैं लोग भोजन, अपने लिए बनाया लेकिन उसने बांट दिया, इसका मतलब वो क्या है, वो बहुत दयालु है। इससे मिलान करना है। नेक्स्ट, स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है और विज्ञान पढ़ने वाला हमेशा वैज्ञानिक बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन से मिलाना है। जानवरों की आवाज़ें सुनकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं खासकर बच्चियां जो जानवरों की आवाज़ें सुन के डर जाते हैं, तो गरिमा बहुत डरी हुई है क्योंकि उसने जानवरों की आवाज़ें सुनी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। यानी ऊपर वाक्य दे रखा है, उसका क्या प्रभाव होगा, या वो चीज़ वो घटना कहाँ घटित हो सकती है, या वो काम कौन कर सकता है, या कोई काम कर रहा है तो उसका असर किस पे पड़ता है। ये सारे सवाल है जो हमें सोच समझ के इनके उत्तर देने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना है कि घंटियाँ कहाँ लगी हुई होती है। आप सब लोग मंदिर में जाते होंगे, कुछ लोग मस्जिद में जाते होंगे, गुरुद्वारे में तो खैर सिख जाते हैं, अपने में से उस समुदाय के लोग नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं, और ताजमहल देखने के लिए भी हम में से कुछ लोग गए होंगे। लेकिन घंटियाँ कहाँ होती, ज़्यादातर मंदिरों में आप सब लोग जाते हो तब बजाते हो, यानी ये ऑप्शन सही है मंदिरों वाला। फिर देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। ये कारीगर जो काम करने वाला है वो एक पत्थर को तराश रहा है, यानी उस पत्थर से वो क्या बनेगा, और उस पत्थर को तराश के यदि कोई मूर्ति बना रहा है तो उसको मूर्तिकार कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। फिर पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल चलने वाला क्या कहलाता है, डॉक्टर नहीं, शिक्षक ना, वैज्ञानिक भी नहीं, तो तीसरा ऑप्शन बचा पैदल चलने वाला यात्री कहलाता है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, सदैव असफल होने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, वो आप लोग हल करेंगे इसको। मेहनती व्यक्ति, मेहनती है तो फिर वो असफल होने का सवाल ही नहीं है। आलसी व्यक्ति, चुस्त जो बहुत फुर्तीला हो और विद्वान, तो आलसी व्यक्ति जो होता है वो सदैव असफल होता है। ये इसका सही अल्टरनेट है। उससे फल नहीं खाया गया। फल नहीं खाया गया इसका मतलब कोई न कोई कमी थी फल में, या तो फल मीठा था कि लाल था कि पका हुआ था। इन तीनों चीज़ों को देखकर तो लगता है कि फल खा सकते हैं, चाहे वो मीठा था या पका हुआ था या लाल था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है।
तो फल कड़वा था इसलिए उससे नहीं खाया गया है। ये था विद्यार्थियों हिंदी का कार्यपत्रक फर्स्ट, जो आपके सामने मैंने हल करके बताया। इसी तरह आपको यदि गणित के कार्यपत्रक को हल करने की आवश्यकता हो, अंग्रेजी के कार्यपत्रक की ज़रूरत हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं वो सारे कार्यपत्रक भी हल करके आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।